छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आज फिर नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया गया था, जहां पर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ छत्तीसगढ़ चैनल। तो बता दूं कि आज जिस प्रकार से गरियाबंद जिले के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का लचर व्यवस्था के चलते एक मासूम राघव मंडावी की जान गई थी, और उस विषय को लेकर आज आदिवासी समेत अन्य समाज के द्वारा यहां पर नेशनल हाईवे 130 मैनपुर कला के तिराहा चौक पर चक्का जाम किया गया था, जहां पर भारी संख्या में जो लोग महिला और पुरुष के साथ पहुंचे हुए थे। और यहां पर देखा गया कि जिस प्रकार से राघव मंडावी की मौत हुई है उस आश्रम प्रबंधन की लापरवाही के कारण, तो यहाँ पर जो लोग उनके परिजन के साथ, आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज के लोग यहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे और यहाँ चक्का जाम किए थे। और इस तरह से यहाँ नेशनल हाईवे में जो आने जाने वाली गुजरने वाली वाहनों के चक्के पहिए जो थे वो थम गए थे। और यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार सुबह से 3 घंटे तक चक्का जाम हुआ है, चक्का जाम होने के बाद प्रशासन के द्वारा, जहाँ एसडीओपी और सहायक आयुक्त और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से, तहसीलदार की मुस्तैदी से यहाँ पर जो आश्वासन दिया गया है, आश्वासन के बाद यहाँ जो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम दे रहे थे वो लोग संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद आज ये जो है सड़क बहाल की गई और चक्का जाम स्थगित किया गया। जहां पर बता दूं कि आश्रम बड़े गोबरा में बीते दिनों 25 फरवरी को राघव मंडावी नाम का जो बच्चा, 7वीं का बच्चा है, वो वहां आश्रम में अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा के लिए भर्ती कराया गया था। और कुछ दिनों के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्टल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही पूर्वक उसके परिवारजनों को सूचना न देना। अपन भाटीगढ़ में संचालित है बालक आश्रम गोबरा, वहाँ के राघव मंडावी के तबीयत 24 तारीख से खराब रही से। आश्रम के अधीक्षक ला बता गिस, वहाँ के चपरासी बता गिस, लेकिन मना ध्यान नहीं दिन। जब 26 जनवरी दिन पिता जी 2:30 बजे बच्चा ला देखे बर आइस, चलो देख लेता हूँ करके, तब बोला पता चलिस कि ओकर बेटा राघव की तबीयत खराब है। बच्चा मन बताइन कि नहीं राघव सो है। फिर उठा गिस, उठा के बाद पूछी बेटा तबीयत खराब है, बहुत शरीर डाउन हो गए है, तो ये कम से कम चपरासी मन के माध्यम से, अधीक्षक के माध्यम कम से कम नंबर है, कम से कम फोन लगा के बता तो देते। तो राघव बोली नहीं पापा मैं बोले रहे हम बताए पर लगा पर, लेकिन मन बताई नहीं। फिर ओकर बाद बोली कि ठीक है तुम इलाज नहीं करवात हो, मैं आवेदन बनाओ, मैं बच्चा की इलाज करवाऊँ। ओकर बाद फिर आवेदन बनवा के बाद करीबन 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से बच्चा लेके आ गए। कोई साधन नहीं रही से, लेकिन अधीक्षक के द्वारा कम से कम ओकर जिम्मेदारी बनते कि कम से कम बच्चा गाड़ी बिठा देती, लेकिन अपन जिम्मेदारी नहीं निभाई। तत्काल वहाँ से मुख्यालय में 3 किलोमीटर के बाद में यहाँ हॉस्टल है या अस्पताल है, वहाँ भी कम से कम इलाज करवा के, चेकअप करवा के बच्चा भेजना रही से, ये भी नहीं भेजी। आज जांच टीम गठन होए के बाद भी, अल्टीमेटम दे के बाद भी ओकर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही से। पूरा जिला प्रशासन अधीक्षक ला बचा के प्रयास करत है, ये गलत है। आज ओकर मोसी दिमागी रूप से अपंग है, विकलांग है, मानसिक और डिस्टर्ब है, ओकर से बयान लेके है, ये गलत बात है। तो हर तरफ से मंडल संयोजक दुर्गा प्रसाद जी वाला भी बचा के प्रयास करते हैं, इसलिए आज आश्वासन करे है, आश्वस्त करे हमला सहायक आयुक्त है कि 20 दिन के मोला समय दो, विभागीय जांच होही, 20 दिन में मैं कार्रवाई करूं। यदि हमन वाला बोलन कि 20 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो पुनः यही जगह में फिर पुनः पूरा समाज धरना में बैठो, फिर अनिश्चितकालीन। ये उनका सबसे बड़ी लापरवाही थी और सूचना ना देने की वजह से अचानक उसका पिता पहुंचता है, और पिता पहुंचने के बाद उसके बच्चे की हालत देखकर उसे घर ले जाने की जिद करता है और आश्रम प्रबंधन को बता करके घर ले जाता है। घर ले जाने के दौरान उसकी अचानक मौत हो जाती है, और मौत हो जाने के कारण ये सारी जो दुखद घटना है वो सामने आती है। और दुखद घटना सामने आने के बाद जो आदिवासी समाज का जो राघव मंडावी था, उसकी दुखद घटना होने के बाद ये चक्का जाम का जो आज किया गया है, वो चक्का जाम उसको न्याय देने के लिए, साथ ही हॉस्टल अधीक्षक को बर्खास्त करने के लिए और 1 करोड़ मुआवजा देने के लिए यह जो चक्का जाम है वो किया जा रहा है। सबसे पहले चैनल जय जोहार, चैनल के माध्यम से आज 1 दिवसीय चक्का जाम जो राघव मंडावी है, गोबरा आश्रम के जो बच्चा रही, लापरवाही के चलते, सरकार के लचर व्यवस्था के चलते एक बेटा के मौत हो है। और वो मौत ला लेके जो जिम्मेदार पर्सन रही, जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी रही, वो अभी तक के काकरो ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। समाज ला ये चिंता हुई कि आज एक तो राघव मंडावी के साथ हो है, ऐसे कई व्यक्ति के साथ हो सकते करके आज ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए आज 1 दिवसीय चक्का जाम रही से। जेन ला सहायक आयुक्त साहब लिख के दे है
20 दिन के अंदर विभागीय जांच हुई और जो मंडल संयोजक है और हॉस्टल के अधीक्षक है ओकर ऊपर अभी फिलहाल हटा दे है विभागीय जांच के चलते। ये साथ ही जो घोर लापरवाही कर रहे मंडल संयोजक को उसको भी हटाने के लिए यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है। तो इस तरह से 20 दिनों के अंदर यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा 20 दिनों के अंदर जांच टीम बिठाने के साथ साथ हॉस्टल अधीक्षक को निलंबन के साथ जो मंडल संयोजक था उसे हटा देने की बात सामने आई है। आदिवासी जो छात्र था, जो हॉस्टल में निवासरत था बच्चा राघव मंडावी, उसके लिए मांग किया गया था। तो उसमें प्रमुख मांग थे कि अधीक्षक को बर्खास्त किया जाए, तो उसके लिए विभागीय जांच किया जाएगा और एफआईआर दर्ज तो मतलब जो है विभागीय जांच पूरा होने के बाद ही हो पाएगा। 1 करोड़ रुपए के सहायता राशि की मांग किया गया है, उसके लिए जो है शासन को इसका मांग पत्र भेजा जाएगा और मंडल संयोजक को हटाने का भी आवेदन किया गया है, तो उसको हटाया जाएगा। अभी क्या कार्रवाई की हो आप? अभी अधीक्षक को हम लोग जो है मुख्यालय अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से आश्रम प्रबंधन में लापरवाही को देखते हुए आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? आगे ऐसी जांच के उपरांत जो है कार्रवाई इसमें भी की जाएगी, आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों में कार्रवाई पूरा हो जाएगा? 20 दिन के भीतर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ जो धरना प्रदर्शन दे रहे लोग यहाँ से उठे और ये सड़क बहाली की गई। तो पूरी जानकारी आप तक पहुंची है और इस प्रकार से यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग हैं अक्सर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, चक्का जाम करते रहे हैं। और ये बड़ी दुखद घटना है कि एकलौता जो राघव मंडावी था उसकी आश्रम प्रबंधन से दुखद मौत हुई है। और इस पीड़ा से, क्योंकि वो एकलौता एक राघव मंडावी था जिसकी पीड़ा जो आदिवासी समाज को बड़ी और उनके परिवार को जो पीड़ा है उसे तो भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन जो जैसे हुआ है और उसकी जो न्याय दिलाने के लिए जो आश्रम अधीक्षक की बर्खास्तगी के साथ मंडल संयोजक को हटाया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि जो उनके परिवार को मिली है। इसी के साथ यह चक्का जाम बहाली किया गया और सड़क अचानक ऐसे बाजार मैनपुर बाजार था तो घूमने के लिए आया और पथरी भी गया था, तो इतना दूर आ गया तो 5 मिनट लड़का मिल के जहूँ कहीं के हॉस्टल में नहीं गया, तो 5 मिनट नहीं गया तो लड़का सोया था। सोए तो लड़का मन चिलन कि बेटा राघव तोर पापा आते ऐसे कर 2-3 बार चिलन तब उठी, ओकर बाद उठी लड़का तहन कैसे दिखता था राघव का, तो पापा मोला तबियत 1-2 दिन से बनी लागा थे ऐसे की। तो फोन करते कागा मोर करते नंबर ला जाना था, तो मम्मा बड़े मामा के जाना था पथरी वाला, तो बताऊँ भैया ला, तो स्टाफ भैया रहते तेला बताऊँ फोन कर देवे माँ पापा से बात करवाबे। हाउ किस कहते ओकर बात कहे जे नहीं किस कहते, ओकर बात कहते हरे ऐसे गए के क्यों चल ले गए से क्यों था। लेकिन ऊपर में जो ये भोजन बनते थे कक्ष में मुझे रही था, मैं 1-2 शब्द बोले अरे भाई लड़का कहाँ खाते कहाँ पिए थे तेला चलो देखना चाहिए। जब बात करवा की तो बात करवाना रही थी तो कोई लोग बता देना ऐसे के उसने क्यों तन में चल आवेदन बना मैं ले जाऊँ बच्चा ला और आवेदन बनवा अपन आवेदन लिखी, ओकर बाद लाने बच्चल में शाम तक और जीप में बैठा के घर तक ले गया। धरना प्रदर्शन के बाद आपको प्रशासन के द्वारा जो ये किया जा रहा है उसमें क्या कहना है? नहीं, अब शासन प्रशासन दे रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आने वाला बाल बच्चा और पढ़ रहा है, कोई ऐसे ऊंच नीच मत हो कह के मेरे शासन प्रशासन से नहीं लगा पर वाहने गुजरने लगी। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर साथ बने रहे। धन्यवाद।